नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पर आपका स्वागत है। और भंडूरा क्षेत्र में हम आए हुए थे। ये हमारी तीसरी वीडियो आज यहाँ पे बन रही है। और जो वैरायटी खड़ी है जनाब CO0118, बहुत ही शानदार वैरायटी करनाल की है जी, अनुसंधान केंद्र। अब किसानों से मैं आपकी बातचीत करवा दूँ, पूरी प्रॉपर जानकारी मैं इस वैरायटी का आपने करवा। नमस्कार भाइयों। नमस्कार जी। अपना परिचय करा दो एक बार अच्छे से। मेरा नाम कुशलवीर है जी। हाँ जी। पिताजी का नाम वीरपाल सिंह। हाँ जी। गांव भंडूरा। हाँ जी। जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप भी जी? जी, मेरा नाम ललित कुमार सन ऑफ श्री जसवीर सिंह, ग्राम भंडूरा, जिला मुजफ्फरनगर। दोनों सके भाई? जी, खेती चाचा ताऊ के। अच्छा तो हो गए हो आप। हाँ जी। अच्छा तो भैया आप थोड़ी सी जानकारी मुझे इसके बारे में बताओ। 0118 आपने बो रखी है। चलो वीडियो में दोस्तों बाद में बढ़ते हैं, आज पहले कुछ और ही दिखाऊं मैं। यो देखो, यो क्या है जी? गन्ना जी थारा। ये है जी मोटे वाले लठ, इन्हें कहे मुस्तड़ 38 के, इसके सॉरी 0118 के लठ। देखो लठ, एक बिलांत की पूरी। और यो देखो जनाब भैया, उंगली नहीं आ रही इस पे। यो देखो इतना मोटा गंडा शायद कोई सी वैरायटी का होता नहीं ऐसा ये ऊपर तक। और ऊपर भी यही आलम है, ऊपर भी नहीं हो रहा भाइयों। और सबसे बड़ी बात है, स्वस्थ खड़ा है गन्ना बिल्कुल। अब पूरी जानकारी मैं इनसे भाइयों से करा दूं। ये तो मैंने सीधी आपने दिखा दी। भाइयों ने बताओ कब की बोई है जी? ये है जी 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल की जी। 2 अप्रैल को आपने बोया था जी। और कैसे कैसे व्यवस्था करी इसकी बोई की? बुआई की व्यवस्था वही 44 इंच पे बो रखा, जैसे 38 बोया था उसी तरीके से बो रखा है। 38 की तरह से आपने बो रखा। बिल्कुल। कब की बोई? 2 अप्रैल अप्रैल। की। 38 कैसे बोया था आपने, बता दो ना, ये नई वीडियो होगी बिल्कुल। इसी तरह से नीचे का गन्ना निकाल दिया था जड़ का, यानी कि 1/3 पार्ट आपने निकाल दिया, दो तिहाई ऊपर हाथ की की कांची टॉप कर पोर्शन दी। बोया जी। और उसी तरह से नीचे पहले खाद घेर दिया खुड्डों में, उसके बाद कंची घेरी और उसके ऊपर से फिर स्प्रे करवाई। अच्छा, एक फंजीसाइड और एक कीटनाशक। कीटनाशक दोनों चीजें ले लिया आपने, फिर मिट्टी करा दी फिर बस। मिट्टी करा दी। मिट्टी ये था सूखा बोया था, हाँ जी। हल्की हल्की पैरों से मिट्टी करा के पानी दे दिया था। पानी दे दिया था जी। तो जमाव वगैरह कैसा रहा इसका? जमाव बढ़िया रहा था जी बहुत। तो इसमें टीलिंग वगैरह थोड़ी सी कम बता वैसे। ट्रेलिंग कम है जी ये वैसे, मगर हमने 44 इंच पे बोया है ये गन्ना। अगर जो किसान 30 इंच पे भी बोए, जब भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। 30 इंच के लिए 30 इंच पे और अच्छा गन्ना होगा, क्योंकि इसमें मैड़ा कम है, ब्यात नहीं 38 की तरह ज्यादा ट्रिलिंग होगा ब्यात बन जाओ वो नहीं है। मगर इसमें जितना गन्ना होगा, अगर ब्याज भी आधा भी रह जाए तो दिक्कत क्या है? ये तो एक ही गन्ना 2 गन्ने का वजन पूरा कर रहा। जी। जहाँ तक मुझे पता है इसका गन्ना 3 या 4 किलो तक पहुंच जा। हाँ जी, इतना वेट देता है। सबसे हैवी गन्ना अभी तक भी अर्ली वेराइटियों में सबसे हैवी गन्ना 18 का ही गिना जा। जी जी। तो कोई समस्या है किसी तरह की कोई ना आपके कोई सामने? समस्या किसी तरह की तो नहीं। कितनी खुदाई नुड़ाई वगैरह आपने कराई इसकी? नुड़ाई इसकी एक नुड़ाई है जी। उसके बाद में जुताई वगैरह कैसे जुताई करी? उससे टीलर से, ये 9 खुरपों के टीलर से। अच्छा, ट्रैक्टर से कर दी। ट्रैक्टर से। और मिट्टी भी उसी से मिट्टी से चढ़ाते टाइम अपने कोई वो दिए थे, कोई मतलब कि फर्टिलाइजर वगैरह दिए? डाई पोटास, वो डाई, बस सिर्फ वही डाई। और रोग वगैरह के लिए कुछ करना पड़ा? कीटनाशक की एक स्प्रे ऊपर की तरफ। ऊपर की किस चीज की करी थी आपने? वही इसकी टाल स्टार और मार्शल। हाँ जी, इसी की करी। ये दोनों करी थी आपने? मतलब समस्या क्या आई थी जो आपने करी? बस कुछ नहीं, खेत ठीक करा था मगर जब 38 पे कर रहे थे, इस पे भी कर दो एक स्प्रे। देखो दोस्तों, ये पॉइंट पकड़ने का है जहाँ पे भी मैं ज्यादातर देख रहा हूँ, दवाई मरा जाने के बाद में कर रहे हैं। जो लोग प्राथमिक उपचार दे रहे हैं वहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही। समय हम खेत में अपना टाइमिंग बना रखा है, समय के अनुसार दवा कर दें। खेत में अगर जो रोग आने से पहले पहले दवा कर दें। हम ये नहीं देखते जो कुछ किसान अगर कोरोजन कर दी और 3 महीने, कोरोजन भी अब 3 महीने का रिजल्ट बिल्कुल नहीं देती, 1.5 महीने का रिजल्ट देती है, क्योंकि ओवरहीट टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जा। और और कोरोजन करने के बाद भी ऊपर के लिए इन पंखी मच्छर मक्खियों के लिए चाहे करो तो क्लोरोसाइफर की दवा स्प्रे, लेकिन एक स्प्रे बीच में आपको कर देनी चाहिए उसमें। चलो एक काम की बात मैं भी आज आपने बताता हूँ। जो किसान भाई ने इतनी चीजें खोल के रख दी यहाँ पे, हर मर जाने से पहले हर खेत की तो देखो व्यवस्था बनानी पड़ेगी अच्छे से, किस टाइम पे आपको क्या करना है। टाइम ये तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। बाकी प्राथमिक तौर पे उपचार देने से जो आप दे रहे हो, टॉप बोरर में खासकर मैं बोल रहा हूँ, मेन समस्या आई थी टॉप बोरर की। टॉप बोरर ने अपने सारे चक्र पूरे कर दिए इस बार। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और हिटिंग ज्यादा थी, इसके लिए पीक सीजन था ये। और जितने भी 6, 7, 8 चक्र थे सारे पूरे करे, क्योंकि बारिश वगैरह ज्यादा नहीं
हुई नहीं, झड़ नहीं लगा, बीच में पानी नहीं भरा, एक इसका लाइफ साइकिल ब्रेक नहीं हुआ बीच में, बिल्कुल नहीं तो ये टॉप बोर्डर निकला नहीं है। जो पोगे छोड़ दिए गए थे उन्होंने व्यवस्था ज्यादा बिगाड़ दी, क्योंकि मार्च से टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा चल रहा है। ज्यादा चल रहा था जी। जिन्होंने ट्रीटमेंट प्राथमिक तौर पे पहले ही दे दिए, वहां पे तो ये सर्वाइव कर नहीं पाया। पर जब गन्ने में टॉप बोरर का अंडा जो है वो सुंडी अंदर घुस जाना हो, फिर उसे कोई दवा नहीं मार सकती, चाहे कितना ही जहर घेर लियो, कितने भी घेर लो वो नहीं मरती कोई। मगर पहले से आप गोप को अगर जहरीली आपने कर दी और वो दवाई जो बोल अंदर नहीं घुस पाने की, तो वो कोई कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं कर पाने की। ऊपर की तरफ तो आप मार सकते हो, अंदर नहीं मार सकते, पैरालाइज कर सकते हो, मार कोई दवा कर लियो, जड़ों में घेर लियो, ऊपर घेर लियो, वो घुस गया तो फिर नहीं मरने का। और एक चीज हो रही, जो 10-10 दिन में स्प्रे करोगे वो तो रहा लगभग कारगर जी। बाकी 15 दिन दवा का, 15 दिन किसी दवा ने काम नहीं करा, चाहे कोई इश्यू, क्यों झूठ बोल रहा क्या, क्योंकि टेम्परेचर और हीट था, दवा का प्रभाव घट जाता, अपना आप कम हो जाता, ऑटोमेटिक घट जाता जी। हाँ। और ये जो कीट है ये भी इंसेक्ट पावर इसकी भी बढ़ी दिखे है, दवा पावर सारी जेला। अब लोग कर क्या रहे जी, शुरू में तो कर दी जैसे कि आदमी कहते ना कीमोथेरेपी दे दी जी, सा कीमोथेरेपी एक बार दे दी हो, फिर चाहे घी की नाड़ दे दो, उसके को लग रही क्या फिर, तो शुरू में ही वो दे दी भाई, वो तुम्हें देनी थी शुरू में, हड़की हड़की दे हो जाते जब भी तो काम करती। इसकी खुद की इंस्टेंट पावर तो करने की खत्म कर दी, टोटल खेती दवाइयों पर डिपेंड कर दी, ऐसा कब तक होगा। तो इसे जान दो जितनी भी देनी, और देसी खाद वगैरह निकाला था इसमें, देसी खाद था जी। हाँ। देखो खेत की मेन जान तो वही है। और सबसे बड़ी बात है वो आई, हम हर खेत में देसी खाद डाल कर करा, बिना देसी खाद डाले किसी खेत में गन्ना नहीं बोते। अगर जो देसी खाद कम है तो उस खेत में गन्ना नहीं बोते, मुंजी की फसल लेंगे। बहुत बढ़िया बात है, फसल चक्र भी बहुत बड़ा फैक्टर था, फसल उसमें मुंजी की फसल लेंगे, सरसों का गन्ना बोएंगे, मुंजी की सरसों हाँ, करके। इसका एक मैं सीधा सा बताता हूँ आपसे, मैंने खुद भुगता है, अब से 2 साल पहले भैया बात बता रहा हूँ, मेरे खेत में 25 कुंटल का बीघा पेड्डी निकली थी 0238 की पेड्डी, अच्छी भली दिख रही थी, 25 को लिखड़ी निमट का मामला, मेरे हिसाब से तो 38 2 साल पहले खत्म होगा। वेंटिलेटर भी छोड़ दो, शमशान ही बीज गया था। मुझ में समझ गया ये मेरी गड़बड़ मेरे बीज की नहीं, मेरी जमीन की गड़बड़ है। मैंने 1 साल जमीन को उसे रेस्ट दिया, फिर मैंने सब सोच का बोया था जाके, और भाई साहब 95 कुंटल बीघा मैंने काटा अगली बार उस खेत में से। बिल्कुल जी, अब यो बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है, फसल चक्र है। बिल्कुल, क्योंकि सोचने वाली बात ये है, समझने वाली मैं बताऊंगा थोड़ी समझाने की। ये जमीन जो है, जब हम 67 बोए थे, जब भी 50 कुंटल का बीघा हम लोग लेते, जब भी 2 बुग्गी खाद देसी गिरे थे, अब 5-7 साल से 10 साल से हम 38 भी ले रहे, हमारा 70-80 को लिकट रहा, अब भी 2 बुग्गी में काम चल रहा, अब नहीं चलने का, अब तो दुगना खाद चाहिए। ये जमीन को चूस गया, आप खुद से चेक करा लो, कृषि विभाग से आंकड़े ले लो, जमीन की पीएच वैल्यू देख लो, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज्यादा आ गई, पीएच देख लो, या फिर ऑर्गेनिक मैटर दे दो, वो डाउन हो गया, आपकी फसल कहीं नहीं मर रही। क्योंकि थोड़ी बहुत अगर हरज मरज जमीन में उसमें फसल में आता है, उसकी रिकवरी अगर जमीन में जाना है, कहना गांठ में जाना जेल जा। खेत में गन्ने की ये दिख रहा है कि इसमें गन्ना हर साल बो रहा है, गन्ना नहीं हो रहा, उस खेत में 1 साल मुंजी कर लो, सारा जमीन का टोटल रोग खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुंजी करते, उसके बाद सरसों बोलो और सरसों का गन्ना बोलो। अगर जो सरसों का गन्ना 20 मार्च से बाद में बोया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और असोजी गन्ने को ना मारा उनने, सरसों के गन्ने तो बात है नहीं, तो है नहीं, मुंजी और सरसों का ऐसा गन्ना होगा। बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सारे रोग खत्म कर दे मुंजी की फसल। एक खूबी हो रहा है भाई, जैसे 38 में रेड रोड बता, आपके इधर तो नहीं 38 में? नहीं जी। तो ये 18 रेड रोड प्रतिरोधी बीज है। एक व्यवस्था और करवाओ भैया इसकी, लोगों में बहुत मिथक है, मैं वीडियो वगैरह बना चुका, मैं 3 पेड्डी तक देख चुका, 18 की। लोगों को बड़ी शिकायत है कि 18 की पेड्डी नहीं होती, इसकी थोड़ी सी और बताओ, पेड्डी व्यवस्था कैसे करो? पेड्डी व्यवस्था बढ़िया जी, यही खड़ी पास में चाहे देख लो आप। पेड्डी व्यवस्था बढ़िया कैसे करी भैया, बता दो। कटिंग की पेड्डी थी, कटिंग की पेड्डी थी, बिल्कुल जड़ से कोई पौधा नहीं छुटा हुआ था। चलो, उसमें घास होगा, कल्टीवेटर निकालने के बाद मजदूरों को कहा भाई खोद दो, खेत में आकर घास देकर मजदूर कहने लगे जी हमारे पता खुदने की नहीं, मगा अपने घर चले जाओ, नहीं खुदने की। उसमें कल्टीवेटर काट का मगा भाई ले जा ठाला, भाई को कहा अपना आप ही ट्रिलिंग बहुत अच्छी थी, मगा मिट्टी चढ़ा दे, मिट्टी चढ़ा दी, खाद घेर दिया, एक स्प्रे कर दी, और हमने उसमें कुछ नहीं करा, पेड्डी खड़ी जैसा गन्ना ऐसी पेड्डी खड़ी, देख लो बढ़िया खड़ी, बढ़िया टॉप अजी देखो व्यवस्था भी होगी पेड्डी में दोस्तों, अगली वीडियो में आपने कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसकी पेड्डी में एक काम करना चाहिए किसान को, कटते के साथ ही काटनी कब है, प्यारे पिछी से काटनी कब है? 15 मार्च से बाद में कटे, 15 मार्च से जब तक पूरे फुल गर्म दिन ना हो जा। अच्छा 15 मार्च से बाद में गन्ना कटना चाहिए। भाई अप्रैल में तो थोड़ा सा मामला कैडा बता, मैं इसका मार्च मास में काटना तो ज्यादा बढ़िया कटना चाहिए। और कटते के साथ ही इस पर 18 की पेड्डी पर स्प्रे हो जानी चाहिए, फंगीसाइड की, फंजीसाइड और एक कीटनाशक। क्यों इसके मूड में शिकायत है कीड़ी होने की,
कीड़ी होने की, क्योंकि मिठास ज्यादा है, चीनी मिठास पड़ता ज्यादा, अच्छा इसमें है। कीड़ी हो जा, कीड़ी इसके मूड का रस चूस ले तो ट्रिलिंग नहीं होने देती। ट्रेलिंग नहीं होने देती, खत्म तो हो एक जाए। कीटनाशक एक फंजीसाइड कटते ही इस पे स्प्रे मार दो, पेडी 100 के 100% होगी और खूब बढ़िया वाली होगी। आपने 38 जैसे बोर्ड निकाले, कितने निकले जी अब तक? कौन से जी? हाईएस्ट 38, 38 का highest- सॉरी 38 नहीं है, 18 18 का पिछले साल ही शुरुआत में बोया था, 90 क्विंटल का हिसाब आता, 2 बीघे फागण के का? फागण के का विधि कौन सी थी? 30 इंच की जी। 30 इंच में बहुत ही शानदार आता। पेडी का बढ़िया जी, पेडी बढ़िया बेहतरीन वाली कड़ी, 60-70 क्विंटल से मरने की नहीं पेडी। बहुत बढ़िया व्यवस्था अगर आपने कर रखी है, इस तरीके आप कर रहे हो। देखो जी, थोड़ा सा आगे को चल के दिखा दो, सोचे वो 30 धोरे का शुरुआत में 2 ही वो करा था। अब आप देखो गन्ने की हाइट देखो भैया, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो, यो जी 12 फुट का गन्ना खड़ा है जी आराम से, कोई शिकायत वाली बात नहीं, 12 से भी ज्यादा ही होगा। बहुत ही शानदार गन्ना। और क्या चाहिए किसान को? तो वजन चाहिए, वजन इस गन्ने में है। गोला भी बहुत ही अच्छा बना है इसका। देख लो पूरे खेत में गन्ने की वो अजी देखो। लट है भैया, लट। लाठी से गंडे ये इसके तो मुसड़ बना रहा खेत में ना। 38 इस जैसे तो मैं गन्ना ही नहीं मानता, बनाना देखा है था। ये देखो जी, सारे सब गन्ने ऐसे ही अजी एक बिलांद की पोरी है, सारी जानदार है मामला। तो ठीक है, ब्यात भी नहीं आया था, मतलब सब रहा साफ है, तो बिल्कुल एकदम। ठीक है किसान भाइयों, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इनकी पेडी दोस्तों मैं जरूर आपने दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सब प्रॉपर जानकारी मैंने लगभग सारी ले ली। ठीक है भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार।